दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं एक छोटे शहर में स्टेशनरी और किताबों की दुकान चलाता हूँ। मेरी जिंदगी हमेशा साधारण रही, लेकिन उस रात सब बदल गया। बारिश की एक ठंडी शाम थी और मैं दुकान बंद करके साइकिल से घर जा रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। पर अचानक मुझे सड़क किनारे एक बुजुर्ग खड़ा दिखा जो हाथ उठाकर रुकने का इशारा कर रहा था। मैं उसके पास जाकर रुका और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें काली और खाली थी, जैसे कोई आत्मा ना हो। उसने मेरे घर के पास वाले मोड़ तक लिफ्ट मांगी। मैंने हामी भरी, पर मेरे मन में एक अजीब सा डर था। अब वो मेरी साइकिल के पीछे बैठा और मुझे उसके शरीर से सड़ी मिट्टी की गंध आई। रास्ते भर वो चुप रहा, लेकिन उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मोड़ पर पहुंचते ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, तुम्हें वो आवाज सुनाई देती है? तो मैंने चौंक कर पूछा, कौन सी आवाज? मगर चारों तरफ तो सिर्फ बारिश की आवाज थी। पर वो हंसा जो एक खोखली हंसी थी, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब था और सड़क खाली थी, जैसे कोई था ही नहीं। अब घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कुछ गड़बड़ थी। मेरी मेज पर रखा सामान इधर उधर था, पर मैंने सोचा शायद मैंने ही गलती से छुआ होगा, और अब खाना खाकर सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। बाहर बारिश तेज हो गई और हवा में फिर वही सड़ी मिट्टी की गंध थी। अचानक मुझे लगा कि कमरे में कोई है। मैंने आंखें खोली, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। मगर फिर एक फुसफुसाहट आई, तुम्हें वो आवाज सुनाई देती है? तभी मैं बिस्तर से उछल पड़ा और लाइट जलाई, पर कमरा खाली था, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन रात भर वो फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजती रही। सुबह मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ थकान थी, लेकिन मन में एक डर बैठ गया था। मैं अपनी साइकिल से दुकान पर गया, पर मन अशांत था। ग्राहक आते जाते रहे, लेकिन मेरी नजर बार बार दरवाजे पर थी। अब शाम के वक्त एक ग्राहक आया जो उस अजनबी जैसा लग रहा था। तो मैंने उससे पूछा, कल रात आप थे ना? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया और अब वो आवाज तुम्हें बुला रही है। तभी मैंने दुकान बंद की और घर भागा, लेकिन रास्ते में फिर वही ठंडक, वही गंध थी। और जब घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था, जबकि मैंने ताला लगाया था। मैंने अंदर कदम रखा और मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने लाइट जलाई, लेकिन कमरे में हवा और ठंडी हो गई। मैंने फोन उठाकर दोस्त को कॉल किया, लेकिन लाइन पर सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। मैंने फोन फेंक दिया और खिड़की की ओर देखा तो बाहर कोहरा घना था और खिड़की पर दस्तक हुई। जब मैंने झांका तो कोई नहीं था, लेकिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, और जब मैंने दरवाजा खोला लेकिन सड़क खाली थी। पर दरवाजा जैसे ही बंद किया तो पीछे से आवाज सुनाई दी जो कह रही हो, अंदर आ जाओ। ये सुनकर मैं पूरा पसीने से तर हो गया। कमरे में घूमकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर भी वो फुसफुसाहट बार बार आ रही थी जो कह रही थी, अब तुम मेरे हो। मैंने सोचा कि शायद मैं पागल हो रहा हूं। मैंने शहर छोड़ने का फैसला किया और अगले दिन मैंने दुकान बंद की और बस स्टैंड गया। और कुछ देर बाद बस आई। मैं बस में बैठा, लेकिन बगल की सीट पर वही अजनबी था और वो बोला, भागना बेकार है, वो आवाज तुम्हें हर जगह ढूंढ लेगी। तभी मैं चिल्लाया और बस से उतर गया। अब मैं पैदल चलने लगा, लेकिन मुझे रास्ते में चलते हुए हर व्यक्ति की आंखें काली लग रही थी। अब शाम होते ही मैं एक होटल में रुका, लेकिन रात को फिर वही फुसफुसाहट थी। मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में सांस ले रहा है। मैंने लाइट जलाई, लेकिन कोई नहीं। पर जब मैंने आईने में देखा तो मेरी आंखें काली हो रही थीं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली, सिर्फ फुसफुसाहट, अब तुम मेरे हो। और तभी मैं होटल से भागा सड़क की ओर। कुछ ही देर बाद एक ट्रक आया, लेकिन वो रुका नहीं, और अचानक चक्कर खाकर मैं गिर पड़ा, लेकिन उठा तो होटल के कमरे में था। अब ये सपना था या हकीकत, ये तो मुझे नहीं पता था।
पर मैंने फिर से भागने की कोशिश की और भागते भागते एक मंदिर की ओर गया और वहां पुजारी से मदद मांगी तो उसने कहा, तुम पर वो साया है। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए लेकिन बीच में रुक गया, लेकिन उसकी आंखें काली हो गईं और वो बोला, वो मुझे भी ले गया। तभी मैं मंदिर से भागा और घर लौटा, लेकिन घर अब घर नहीं लग रहा था। हर कोने से फुसफुसाहटें आ रही थी। मैंने एक रिकॉर्डर ऑन किया, सोचा आवाज कैद कर लूं, और जब रिकॉर्डर सुबह सुना तो मेरी ही आवाज थी जो कह रही थी, मैं आ रहा हूं खुद को लेने। और तभी मैंने आईने में देखा तो मेरा चेहरा बदल रहा था। मैंने खुद को कमरे में बंद किया, लेकिन वो फुसफुसाहट रुकी नहीं। मैं चिल्ला भी रहा था, लेकिन मेरी आवाज मेरी नहीं थी। रातें और बदतर हो गईं। मुझे लग रहा था कि कोई मुझे छू रहा है। मैंने लाइट जलाए रखी, लेकिन बिजली चली गई और अंधेरे में आवाज आई, अब समय आ गया। तभी मैंने दरवाजा खोला और बाहर भागा, लेकिन सड़क पर कोहरा था और कोहरे में लोग, काली आंखों वाले लोग मुझे घेर रहे थे। मैं भागते हुए एक पुल पर पहुंचा जिसके नीचे नदी थी और मैं नदी में कूदने वाला था, लेकिन एक हाथ ने मुझे पकड़ा, जो वही अजनबी था, और उसने बोला, कूदोगे तो मैं भी कूदूंगा क्योंकि मैं तुम हूं। पर मैंने उसे धक्का दिया, लेकिन धक्का मुझे लगा और मैं गिर गया। लेकिन जब उठा तो पुल खाली था। मैं रात भर भागता रहा और सुबह एक गांव में पहुंचा। वहां मुझे एक बूढ़ी औरत मिली जिनसे मैंने सारी बातें कही। तो जवाब में उसने कहा, तुम पर वो श्राप है जो आवाजों से शुरू होता है। उसने बताया कि ये आत्मा लोगों के अंदर घुसकर उन्हें खा जाती है, लेकिन उसने ये भी कहा, अपनी सच्चाई स्वीकारो। और तभी अचानक मुझे याद आया कि बचपन में मैंने एक दोस्त को धोखा दिया था जो मर चुका था। मैं उसकी कब्र पर गया और माफी मांगी, लेकिन लौटते वक्त फिर वही आवाज थी। पर अब मैंने सामना करने का फैसला किया और रात के वक्त मैंने पूछा, कौन हो तुम? तो जवाब आया, तुम्हारा अतीत। पर मैंने अपनी गलती कबूल की और खूब रोया। इसी के साथ फुसफुसाहट कम हुई, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैंने फिर से कोशिश की, लेकिन वो आवाज मेरे साथ थी। मैं अब थक चुका था, लेकिन हर रात वो आवाज, हर दिन डर मेरे साथ था। मैंने एक दोस्त को बताया, लेकिन वो भी डर गया। उसने कहा, तुम बदल रहे हो। तो घर आकर मैंने आईने में देखा, मेरा चेहरा अब मेरा नहीं लग रहा था। मेरी आंखें पूरी तरह काली थी। तभी मैंने चिल्लाया, लेकिन आवाज उसकी थी। अब मैंने खुद को कमरे में बंद किया, लेकिन वो मेरे अंदर था। एक रात फिर बारिश हो रही थी और साथ में वही गंध आ रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन वो अंदर था। मैंने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे मजबूत था। मेरी आंखें फिर काली होने लगी और जब मैंने आईने में देखा तो वो मेरे अंदर था। मैंने चिल्लाया, लेकिन सिर्फ फुसफुसाहट आई, अब तुम मेरे हो। पर मैंने हार नहीं मानी, लेकिन मेरी ताकत खत्म हो रही थी। मैंने एक तांत्रिक से मिलने का फैसला किया और जब मिला तो उसने कहा, यह तुम्हारा अतीत है जो तुम्हें खा रहा है। उसने एक पूजा की, लेकिन बीच में वो भी डर गया। उसकी आंखें काली हो गईं और वो बोला, वो अब मुझ में है। और तभी मैं भागा, लेकिन अब मुझे लगता था कि ये श्राप हर किसी को छू रहा है। मैंने फिर से कब्र पर जाकर माफी मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात को फिर वही सब हो रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई मेरे चारों ओर है। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन जवाब आया, तुमने हमें बुलाया। तो मैंने सोचा, कैसे? लेकिन फिर याद आया, बचपन में मैंने एक अजीब किताब पढ़ी थी जिसमें कुछ मंत्र थे, और अब मैंने सोचा, क्या मैंने गलती से कुछ बुला लिया था? मैंने वो किताब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो गायब थी। मैं अब हर रात उससे बात करता हूं। वो मुझे बताता है कि वो मुझ में कैसे आया। वो मेरा अतीत है, मेरी गलतियां। मैंने उसे बुलाया था अनजाने में। अब वो मुझ में रहता है और मैं उसका हिस्सा हूं। मैंने लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं सुनता। मेरी आंखें अब डरावनी हैं और मेरी आवाज उसकी। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं इससे लड़ूंगा। मैंने अपने कमरे में नमक की रेखा बनाई। सुना था आत्माएं इसे पार नहीं करती, लेकिन वो हंसा और रेखा टूट गई। मैंने मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैंने खुद को कमरे में बंद किया,
लेकिन वो मेरे साथ था। मैंने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? तो जवाब आया, तुम्हारी आत्मा। मगर मैं अब भी जी रहा हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। और हर रात वो आवाज मेरे अंदर गूंजती है। मैंने भागना छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे साथ है। मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया क्योंकि मेरी आंखें उन्हें डराती हैं। मैं अब सिर्फ इंतजार करता हूं उस रात का जब वो मुझे पूरी तरह ले लेगा। लेकिन वो धीरे धीरे मजा ले रहा है। एक रात फिर बारिश हुई और मैंने दरवाजा खोला तो वो बाहर खड़ा था, जो मेरी ही शक्ल में था और मेरी ही आंखें। वो मुस्कुराया और बोला, अब तुम तैयार हो। पर मैंने उसका सामना किया, लेकिन मेरे अंदर की आवाज बोली, हार मान लो। पर मैंने हार नहीं मानी, लेकिन मेरी ताकत खत्म हो रही थी। मैंने उससे कहा, मुझे छोड़ दे। लेकिन वो बोला, यह अंत नहीं, शुरुआत है। अब मैं हर रात उससे जूझता हूं क्योंकि वो मुझ में है, मेरी हर सांस में। मैंने लोगों से बात करना बंद कर दिया क्योंकि वो मुझसे डरते हैं। मेरी आंखें अब पूरी तरह काली हैं और मेरी आवाज उसकी है। मैं अब आपको ये सुना रहा हूं ताकि तुम्हें बता सकूं। ये मेरी कहानी है, लेकिन ये तुम्हारी भी हो सकती है क्योंकि वो आवाज अब तुम तक पहुंच रही है। अगर तुम्हें फुसफुसाहट सुनाई दे तो समझ जाना कि वो आ चुका है, और सावधान रहना क्योंकि वो हर जगह है। और अगर तुमने ये सुन लिया तो शायद वो अब तुम में भी है। क्या तुमको सुनाई देती है वो आवाज? क्या अब मेरी तरह तुम भी अब उसके चंगुल में हो? ये मेरी सच्चाई है और अब शायद तुम्हारी भी। दोस्तों, ये थी एक सच्ची आप बीती जिसे सुनकर दिल आज भी दहल जाता है। और अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही और डरावनी कहानियां, तो हमारे चैनल भूत या विला को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी आप बीती के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।